Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, as you know, हमारी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की क्लासेस चल रही हैं। काफ़ी अच्छे से क्लासेस आपकी रनिंग में हैं और हर एक सब्जेक्ट का आपको जो है कंटेंट बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। उसी के रिगार्डिंग हमारी 4 लेक्चर पिछले हम लोगों ने पढ़ा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आपका स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो ये जो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम मिला के आपको एक टॉपिक है आपका, और उम्मीद है कि इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको आने हैं और 10 ही आपके टोटल टॉपिक्स हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन कहाँ से आ जाए ये नहीं कह सकते। कुछ बच्चे सोचेंगे यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया इसी में से आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है परमुटेशन में से दे दे, हो सकता है कॉम्बिनेशन में से दे, हो सकता है बाइनोमियल थ्योरम में से दे। दैट्स वाई इसकी इंपॉर्टेंस भी आप लोगों ने उतनी ही समझनी है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है इसमें से जो बच्चा नंबर लीड ले जाएगा उसकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली चांसेस उसके ज़्यादा हो जाएंगे। तो टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इन फ्यूचर जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हमारी स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल करते हैं उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। क्लियर? तो 20 मार्च से आप लोगों ने मॉक टेस्ट अपने स्टार्ट करने हैं, ये हम लोग बार बार आपको कह रहे हैं क्योंकि इसी से रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। जेके बैंक का रिजल्ट कुछ दिनों में आने वाला है और आप लोग देखोगे कि हमारी स्ट्रैटेजी के साथ जो बच्चे हमसे पढ़े थे उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो ऑली बोर्ड की ऐप आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और उसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप ये कोड वहाँ पे लगाएंगे विदाउट स्पेस TRIPLE तो आपको जो है वो 20% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इसका नाम बाइनोमियल थ्योरम है। बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इस पूरे टॉपिक को एक लाइन में अगर मैं आपको समझा दूं तो उसका मतलब ये है, ये एक ऐसी थ्योरम है जिसमें हम लोग दो वेरिएबल की एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, उसकी पावर मान लो अगर मैं 2 कहता हूं तब तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, A² + B² + 2AB। ठीक है, माइनस की बात करें तो पता है A² + B² - 2AB, है ना। अब A + B की पावर 3 हो गई तब भी हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ आगे कुछ पीछे लिख सकते हैं लेकिन होता यही है। ठीक है, बट ये जो थ्योरम है ये हमारी थ्योरम कौन सी थ्योरम है कि मान लो अगर मुझे निकालना पड़ जाए A + B की पावर 6 तो हमारे पास तो कोई ऐसा डायरेक्ट फार्मूला है नहीं। और ये जो फार्मूलाज हैं ये भी कहाँ से निकले हैं, आपके बाइनोमियल थ्योरम से ही निकले हैं, जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते आए हैं अपनी छोटी क्लासेस में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर जो है किसके ऊपर बेस्ड है, टोटली A + B की पावर n, कि इसको हम लोग कैसे इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, तो वो उसके रिगार्डिंग ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको उसके साथ 2 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आपने ध्यान से समझना है। जैसे मैंने अभी बोला आपको A + B की पावर 2, तो ये क्या बनता है A² + B² + 2AB। तो आप लोग यहाँ नोट करोगे कि एक्सपैंड करने के बाद ये कितनी वैल्यूज़ बनी है, टोटल 1, 2 और ये 3, है ना। 1, 2 और ये 3, और ये कितनी है वैल्यू 2। तो मतलब जितनी भी पावर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडाइस भी बोलते हैं। ठीक है, जितनी पावर होती है उसमें +1, जैसे 2 था तो 2 + 1, इतनी वैल्यूज़ टोटल एक्सपैंड करने के बाद आती हैं। अगर पावर 2 है तो टोटल वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 3। अगर आप लोग यहाँ से देख सकते हो क्यूब में क्या होता है, A का क्यूब + B का क्यूब + 3A² B + 3AB²। तो अब यहाँ पे पावर कितनी थी, 3, और टोटल वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं आपके पास, टोटल वैल्यूज़ आ रही हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो एक्सपैंड करने के बाद जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आती हैं वो आती हैं कितनी, अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो A + B की पावर अगर n होगी तो टोटल वैल्यूज़ कितनी आएंगी एक्सपैंड करने के बाद, n + 1, तो एक ज़्यादा। हो सकता है एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन इतना आसान दे दे आपको, बोल दे कि हाउ मैनी टर्म्स विल बी इन द एक्सपेंशन ऑफ A + B की पावर 23,
और ऑप्शंस में आपसे पूछ ले वो 24, 25, 26 या फिर नन ऑफ दीज, तो आपका क्या राइट आंसर बनेगा? 23 है तो एक ज़्यादा होती है, तो 23 और एक 24 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इस चीज़ को सारे बच्चे पेन नोटबुक के साथ नोट करेंगे। हो सकता है एग्ज़ाम आने तक अगर आपने नोट नहीं किया हो, रिवाइज करके नहीं जाओगे, तो आप ये स्किप कर जाओ, तो आप ये क्वेश्चन वहाँ गलत कर सकते हैं। बट मेरा कोशिश ये है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो आपका फिर नंबर मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी टाइम लगा रहा हूँ, आप लोग भी टाइम लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए नंबर आपका कोई भी नहीं छूटना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फिर ये चीज़ नोट करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कॉम्बिनेशन पढ़ाते हुए कि ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ना NCR, ये आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा बाइनोमियल थ्योरम में। तो दैट्स वाई एक बार हम इसको लिख लेते हैं। NCR किसके बराबर होता है? n का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक है। तो एक्सपेंशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये थ्योरम कहती है कि a प्लस बी की पावर n किसके बराबर होगी? ध्यान से समझना, NC0, हमेशा NC0 होगा, ध्यान रखना। उसके बाद a जो इसका पहला वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे क्या है a है, इसकी पावर आप लोगों ने लेनी होती है n, इसकी पावर लेनी होती है n, और जो अगला वेरिएबल है उसकी पावर लेनी होती है 0। ठीक है। इस चीज़ को एक बार ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोगों ने क्या करना होता है, पहले वेरिएबल की पावर कितनी ले लेनी होती है? जितनी टोटल पावर हो। एग्जाम्पल के तौर पे a प्लस बी की पावर अगर 8 हो, यहाँ पे स्टार्ट किससे करेंगे? हमेशा NC0 से। पहली वैल्यू क्या है? a, तो a की पावर कितनी लेनी है? जितनी ये वैल्यू होगी। a की पावर कितनी बनेगी? 8। सिमिलरली अगले वेरिएबल की पावर कितनी बनेगी? 0। अब देखो कंपेयर कैसे करते हैं। जितनी वैल्यू, जो वैल्यू यहां पे होती है वही पहले की पावर बनती है, और जो वैल्यू पैरों में होती है वही दूसरे की पावर बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है? NC, ये वाली वैल्यू एक इंक्रीज होगी, 0 से कितनी हो जाएगी? 1। 0 से कितनी हो गई? 1। अब a की पावर कितनी बनेगी? a की पावर कितनी बनेगी? n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब यहाँ पे n थी तो यहाँ एक कम हो जाएगी, यहाँ n थी एक कम हो गई, और b की पावर कितनी होगी? हमेशा जो यहाँ पे पैरों में होगा, तो b की पावर कितनी बन गई? 1। ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पे हम यही चीज़ लगाएं तो n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 8 है ना, तो 8C0। अब देखो 8C एक इंक्रीज हो गया 1, a की पावर 8 माइनस 1 कितना होता है? 8 में से एक गया तो 7, और अगला b की पावर कितनी होगी? हमेशा जो पैरों में होगी, तो b की पावर होगी 1। सिमिलरली नेक्स्ट की बात करेंगे तो NC2, a की पावर अब कितनी होगी? n माइनस 1 में से एक और कम कर दो, n माइनस 2, और b की पावर 2। तो ये आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से होती है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है। तो ये थ्योरम आप लोग सारे के सारे बच्चे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सारे बच्चे ईमानदारी से अपनी नोटबुक के ऊपर। ठीक है। जो नहीं मिल लिखेगा वो बच्चा पास होने के चांस उसके कम हो जाएंगे। तो लिखनी आप लोगों ने a प्लस बी की पावर n, मैं भी आपके साथ लिख देता हूँ, क्योंकि लिखने से ना, जनरल फॉर्म लिखने से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। एंड सो ऑन अप टू NCN तक जाएगा, और b की पावर कितनी हो जाएगी? n। ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपकी थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम। इसके बेस पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है। उससे पहले हम लोग ये 4-5 पॉइंट इसके समझेंगे, क्योंकि इन्हीं 4-5 पॉइंट के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है। ये वाले हम लोग बाद में समझेंगे, 4th वाला। ठीक है। और ये वाला हम लोग अभी समझेंगे। तो क्या रहा है, ये होगा आपका समेशन। समेशन का साइन होता है एडिशन का। k की वैल्यू हमेशा कहाँ से शुरू होगी? 0 से। कहाँ तक जाएगी? n तक। NCK, a पावर n माइनस k, b पावर k। ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका इस चीज़ को तोड़ के लिखा जाता है। आई होप आपको समेशन का मतलब पता होगा। समेशन कैसे ब्रेक होता है समझ लीजिए। यहाँ से जो वैल्यू आगे होती है ना, इसमें वैल्यूज पुट होती हैं। ध्यान से समझना है कैसे। NCK है तो कह रहा है k कहां से शुरू होगा? 0 से।
तो k की पहली एक्सपेंशन में वैल्यू कितनी आएगी, NC0, ठीक है। a की पावर n माइनस के, तो a की पावर n माइनस 0 का मतलब कितना हो गया n, b की पावर k यानी कि b की पावर 0, ये इसकी पहली टर्म बनेगी। ये सेम एक्सपेंशन बनेगी, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये कितने बनेगा 1, तो ये आपकी पहली टर्म बनी। नेक्स्ट में क्या होगा, k एक और एक इंक्रीज हो जाता है, तो k 0 से बढ़ के क्या हो गया 1, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे देखो NC, k की जगह क्या लेंगे 1, a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो सेम एक्सपेंशन किसकी बन रही है, ये आपकी बन रही है, सेम एक्सपेंशन बन रही है NC0 a पावर n, तो सिमिलर बन रही है जो आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका इसका जनरल वे है लिखने का। तो a प्लस बी की पावर n हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले, ऑप्शंस दे दे इस तरह से 4 पूछेगा, बताओ a प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन क्या बनेगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा 0 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा, NCk और a पावर n माइनस k b पावर k, ठीक है। ये आपकी ये आ गई। उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ किसी टर्म का कोफिशिएंट क्या है। तो याद रखना कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो वेरिएबल्स को छोड़ के a की पावर b की पावर छोड़ के जो भी टर्म आपके पास बनेगी वो क्या होता है आपका कोफिशिएंट। इसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कह रहा है देयर आर n+1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर n दैट इज 1 मोर देन द इंडेक्स। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि a प्लस बी की पावर जब 2 होती है तो टोटल वैल्यूज कितनी बनती है, एक ज़्यादा है ना, तो 2 इसका इंडेक्स है तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं 3, तो यही आपका लिखा गया है। एक्सपैंड जब a प्लस बी की पावर n को किया जाएगा तो n+1 टर्म्स वहाँ पे हमारी होंगी। क्लियर है। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन किस तरह से इसके बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर बच्चे सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ। कह रहा है 1 माइनस 2x की पावर कितनी 5, ठीक है। तो जनरल तरीके से a प्लस बी की पावर n को आपने एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और b की वैल्यू कितनी है -2x। हमेशा साइन के साथ चीज़ों को लिया जाता है। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ a प्लस b पावर n होती है NC0 a पावर n प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस NC3 a पावर n माइनस 3 b पावर 3 प्लस NC4 a पावर n माइनस 4 b पावर 4 प्लस NC5 a पावर n माइनस 5 और b पावर 5, ठीक है। ये आपका क्या है फॉर्मूला है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू है 5। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहली वैल्यू को देखो n की जगह 5, C0 a की पावर 5, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 1, ठीक है। प्लस नेक्स्ट NC1 है तो 5C1 a की पावर 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 की पावर कितनी बनेगी 4 और उसके साथ b कितना है -2x, तो -2x की पावर 1, ठीक है। ये वाली टर्म लिख दी, ये वाली लिख दी, अब ये वाली लिखनी है प्लस 5C2 a की पावर यानी कि 1 की पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3 और b की पावर 2 है, b कितना है -2x की पावर कितनी बनेगी आपकी 2, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टर्म 5C3 a की पावर 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 यानी कि 1 की पावर 2 और -2x की पावर की पावर कितनी बनेगी यहाँ पे आपके पास 3, ठीक है। इसको लिख लेना ध्यान से। नेक्स्ट प्लस NC4 को लिखना है, कैसे लिखेंगे 5C4 a की पावर a कितना है 1 की पावर 5 माइनस 4 यानी कि 1 और b -2x की पावर कितनी 4, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंशन हो सकता है पेपर में ना आए, बट हो सकता है कोफिशिएंट जब निकालने को बोले तो हमें कोफिशिएंट डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे अगर हमें ये नहीं आता होगा, ठीक है। 2 लेक्चर बनेंगे स्टूडेंट्स इसके, तो टोटल आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्लस बाइनोमियल थ्योरम 6 लेक्चर बनेंगे। इस लेक्चर को जो बच्चा 2 बार रिवाइज कर लेगा, 2 बार रिवाइज कर लेगा ना, वो आराम से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो और किसी को समझा भी सकते हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक, ठीक है।
लास्ट वाले टर्म 5c5, तो 5c5 1 की पावर 0 और -2x की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जगह कम बच रही है, तो इसकी एक्सपेंशन आप लोग पूरी सॉल्व करेंगे और मुझे मेरे टेलीग्राम नंबर के ऊपर आप लोग सेंड करेंगे। बस इसकी एक्सपेंशन लिख के, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, कॉल मत करना, ठीक है, इम्पॉसिबल होता है इतनी कॉल्स लेना, बट टेलीग्राम पे आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे इसकी एक्सपेंशन करके। इससे आपको दो चीज़ों में फ़ायदा होगा, एक तो आपको कॉम्बिनेशन निकालना अच्छे से आ जाएगा कि कैसे कॉम्बिनेशन निकाला जाता है, ठीक है, बाकी बाइनोमियल थ्योरम आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं। क्लियर है? सो इस तरह से आप लोगों ने ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये मैं आपको पहली बार अच्छा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, और ये बच्चा इसको ईमानदारी से करेगा 101% मैथ्स में उसके मैं 10 में से 8+ नंबर लाने की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। बाकी टॉपिक भी आपके जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी इसके साथ साथ हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग इसकी अभी सीखेंगे कि ये जो a + b का क्यूब है, इसका फॉर्मूला कहाँ से बना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो a + b की पावर 3, तो यानी कि a + b की पावर कितनी, n, क्या फॉर्मूला होता है, nc0 a की पावर n प्लस, यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, हम 3 ले लेते हैं डायरेक्ट, तो nc1 a की पावर 3 - 1 b की पावर 1, ठीक है, a की पावर यहाँ कितनी होगी 3, 3c0, ठीक है, प्लस 3c2 a की पावर 1 और b की पावर 2, प्लस 3c3 a की पावर 0 b की पावर 3। तो यही बनेगी इसकी एक्सपेंशन। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है। ओके, 3c0 कितना बनेगा, 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। a का बनेगा यहाँ पे क्यूब, प्लस nc1 मतलब 3c1 है ना, n की वैल्यू 3 है, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। a की पावर कितनी 2 और b की पावर कितनी 1, प्लस 3c2 यानी कि 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। a की पावर 1 b की पावर 2, प्लस 3c3 यानी कि 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल, a की पावर 0 यानी कि 1 और b की पावर कितनी 3। क्लियर है? 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो पीछे क्या बचा a का क्यूब। क्लियर है? प्लस 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, 3 × 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, पीछे क्या बचा 3a²b, ठीक है, प्लस यहाँ से सिमिलरली 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, पीछे क्या बचा 3, तो a × b की पावर 2, प्लस 3 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल, याद रखना बार बार बता रहा हूँ, वैल्यू होती है 1, हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ ले। अब वो आपकी किस्मत है कि मुश्किल पूछेगा तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जो बच्चे कम पढ़ के गए होंगे वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और अगर किस्मत ख़राब होगी तो आसान क्वेश्चन दे देगा, हर बच्चा नंबर ले लेगा। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आसान क्वेश्चन करने से कभी भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते नहीं हैं। डिफ़िकल्ट जो बच्चा पढ़ के जाता है, आसान के साथ साथ उसकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास b क्यूब, तो यू कैन सी कि a + b क्यूब जो है आप लोग प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब आपको ये पता चल गया होगा कि कोई भी एक्सपेंशन अगर a + b की पावर n की फॉर्म में हो तो उसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। बात समझ आ गई? इसीलिए क्योंकि इसमें 2 हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बाइनोमियल। बाई मतलब 2, नोमियल मतलब जिसमें वेरिएबल्स हों, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग इसका अगला टॉपिक जो है जनरल और मिडल टर्म कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट से एक मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ानी है कि किसी भी एक्सपेंशन में कोफिशिएंट कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद ये है अगर बाइनोमियल से क्वेश्चन पूछा गया डिफ़िकल्ट तो वो कोफिशिएंट से पूछा जाएगा, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे क्लास के लास्ट में कि आप लोग एक काम करें, सारे बच्चे इस टॉपिक को ना अभी साथ के साथ 3-4 बार अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ के छोड़ दोगे समझ आ जाएगी, डायरेक्ट पेपर वाले दिन 4 दिन पहले उठाओगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग नहीं कर पाओगे इसको रिवाइज। मुश्किल टॉपिक है, बड़ी मुश्किल से आपके दिमाग ने इसको ग्रैब करा है, तो 3-4 बार अभी रिवाइज कर लो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। बस उसके बाद फिर लास्ट में जब आप अपनी नोटबुक के पेज पलटोगे ना,
तो आप लोगों खुद फील करोगे कि यार ये तो मुझे आता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट एनर्जी के साथ बाइनोमियल थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। और आप मॉक टेस्ट ज़रूर दे दीजिएगा 20 ऑफ मार्च को।